ऑलराइट, जर्नल, लेजर, ट्रायल, तीनों का रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। जैसे ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ओपनिंग एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री गिवन होगा क्वेश्चन में, या फिर बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल बोल देगा। 1 अप्रैल 22 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा ये ओपनिंग एंट्री है। तो बैलेंसेस हैं, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस कर लेते हैं। कैश अकाउंट में हमारे पास 10,000 है। बैंक अकाउंट में हमारे पास 20,000 है। इसका मतलब ये है कि भाई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, और पिछले साल से इस साल ये बैलेंसेस अब आ रहे हैं। जब वो बोलता है कि बिज़नेस स्टार्टेड, तब तो बिज़नेस स्टार्ट करा है तो अभी कैश लगाया होगा, तब कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल हो जाता है। ऑलरेडी बैलेंसेस मतलब रनिंग बिजनेस है, 1-2 साल हो गए हैं, या पिछले साल ही स्टार्ट करा है, तो ये नेक्स्ट ईयर है, हमेशा ये नेक्स्ट ईयर ही होगा। इसमें हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। और एसेट में स्टॉक ले लेते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परचेज लें या स्टॉक ग्राउंड से नाम लें, तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से। इसका भी 10,000 ले लेते हैं। लाइबिलिटी में लोन अकाउंट ले लो, लोन ले लेते हैं 20,000। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंट्री इतनी रख देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नॉर्मल ट्रांजैक्शन से, नॉर्मल ट्रांजैक्शन में हमारा क्या क्या आएगा, हम ले लेते हैं परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। ठीक है, फिर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू मिस्टर ए। अब यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, तो भी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। अगर कैश या चेक ट्रांजैक्शन ना लिखा हो तो मान के चलेंगे ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट, चाहे ऑन क्रेडिट लिखा हो या नहीं। ये जब किसी का नाम देता है ना, तो ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है या नहीं। हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। एक ये ले लेते हैं, और फिर फर्नीचर परचेज कर लेते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर 2,000 बाय चेक कर लेते हैं इसको, बाय चेक। ठीक है, और एक कंपाउंड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 30,000 कर लेते हैं। 30,000 गिवन या अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। 50% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। 50% अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। जी, अब इनकी पहले जर्नल कर लेंगे, फिर इन्हीं का लेजर बनाएंगे और इन्हीं का ट्रायल। ठीक है, तो सारे रिवाइज हो जाएंगे हमारे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जैसे ये ओपनिंग एंट्री है, इसकी जर्नल फटाफट से कर लेते हैं। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, बस इतना ही करना आता है ओपनिंग एंट्री में। तो ये हो जाएगा, यहाँ जर्नल कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश बैंक स्टॉक डेबिट हो गया। 10,000 20,000
एंड 10,000, राइट। लाइबिलिटी में एक ही दिख रहा है, लोन अकाउंट, तो टू लोन, टू लोन अकाउंट। लोन कितना है? 20,000, तो यहाँ पे क्रेडिट में 20,000। हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, हर इंडिविजुअल जर्नल में। तो यहाँ पे डेबिट में देखो 10,000, 20,000 और 10,000, टोटल 40,000 है। क्रेडिट में सिर्फ 20 है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा 20 से। क्रेडिट में 20 लिखते ही अब 40 हो गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर किससे होगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से आप बैलेंस करोगे। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो गई। इसमें बैलेंस ब्रॉड डाउन करके एंट्री हम लेजर में कर रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंसेस पिछले साल के हैं। मान लेते हैं जैसे अभी हम क्वेश्चन में 1 अप्रैल 22 की बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। इसने बिजनेस शुरू करा था 1 अप्रैल 21 में, ठीक है। तो 21 से 31 मार्च 22 एक फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो गया। तो 31 मार्च को जो बैलेंस होंगे हमारे पास, कैश कितना पड़ा है, बैंक कितना पड़ा है, स्टॉक अभी कितना है, अभी लोन भी है हमारे ऊपर, तो ये बैलेंसेस हैं पिछले साल के जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। इसीलिए बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ओपनिंग एंट्री या बैलेंस ऑन 1 अप्रैल नहीं लिखा होता, ये लिखा होता कि बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 22, तब एंट्री हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे होती कि भाई अभी तो स्टार्ट ही करा है, पैसा लगाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो ये अभी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तब नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है। बैलेंसेस पुराने बैलेंसेस हों तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पे भी पुराने बैलेंस हैं, ओपनिंग एंट्री बोल ही दिया इसने, तो ये हमने जर्नल बना लिया, ठीक है। बाकी और जर्नल करते हैं, फिर लेजर की तरफ चलेंगे। फिर देखो हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन आ गई, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। अच्छा, नरेशन लिखना मत भूलना, मैं तो ऐसे डैश करके कर देता हूँ जिससे कि याद रहता है। जैसे मैंने इसे ब्रैकेट बनाया ना और ऐसे डैश कर दिया, आदत पड़ जाएगी। एग्ज़ाम में तुम ब्रैकेट बना के अपने आप ही ब्रेन हमें ऐसी ट्रेन कर रहे हैं ना, डैश करोगे तभी याद आ जाएगा। अरे यार डैश थोड़ा ना करना है, यहाँ तो लिखना है प्रॉपर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जर्नल करने के बाद पूरा पेपर में जर्नल कर लिया, फिर याद आता है अरे यार एक भी नरेशन नहीं लिखी है। अच्छा दक्ष, तुम्हारे जो टेस्ट चेक किया था तुमने भी नरेशन नहीं लिखी थी, तो उसका एक नंबर कट गया वरना तुम्हारे 19 आ रहे थे यार चलो ठीक है, तो इसका हम ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। तो एंट्री करते हैं परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। तो परचेज सामान आ रहा है, रियल अकाउंट से भी कर ही सकते हैं, है ना। टेक्निकली थोड़ा गलत है बट आंसर सारे आ जाते हैं रियल अकाउंट से। गुड्स अकाउंट डेबिट तो बोलते ही नहीं है, गुड्स की जहाँ भी बात हो परचेज या सेल, तो फिलहाल परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम सिंपली करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। एक मिनट यार, कोई बच्चा आया है, ठीक है। कृष्णा भी आ गया भाई, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा लेट हो बट आओ फटाफट से करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमने एक ओपनिंग एंट्री लिखी है कृष्णा अभी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू लोन अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने करा है बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है। फिर हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, समझ तो अब आ ही रहा है कैसे हो रहा है। तो ये लो, परचेज की एंट्री भी डल गई। नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू मिस्टर ए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश भी नहीं लिखा है, चेक भी नहीं लिखा है, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। इसको गुड्स रिसीव हो गए, हमने बेचे हैं, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल बेच के हम रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, अब कौन आया है? आर्यन यादव।
ऑलराइट, लेट आए हो बच्चों तुम। चलो कोई बात नहीं, हम बेसिक अभी जर्नल एंट्री ही कर रहे हैं। कितने का सामान बेचा है हमने? 10,000 का बेचा, 10,000। ठीक है, सेल की एंट्री भी डल गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट एंट्री, फर्नीचर परचेज फॉर 2,000 बाय चेक। फर्नीचर की एंट्री डालते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है हमारे पास हमारे बिजनेस में। टू बैंक, क्योंकि चेक से है, बिल्कुल सही। 2,000 का फर्नीचर भी आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 30,000, गिवन कैश डिस्काउंट और अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, 50% अमाउंट रिसीव्ड इमिडिएटली। कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आप कैश पे कर रहे हो तो डिस्काउंट ले जाओ। ये क्या कर रहा है? 30,000 का सामान हमसे खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं ना, आधा पैसा अभी दे रहा है 50%, तो 15,000 दे रहा है, 15,000 उधार। तो जितना पैसा दे रहा है उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। 15,000 पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आओ इसकी वर्किंग नोट बना के एंट्री करते हैं। यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका। सोल्ड गुड्स $50,000 नहीं, कितना? 30,000 है। हाँ 30,000। इसमें 15,000 कैश में पे हो रहा है, ठीक है। बाकी 15,000 क्रेडिट, मतलब उधार। तो कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं जर्नल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले माइनस होगा, चाहे क्वेश्चन में बाद में गिवन हो। कैश डिस्काउंट उसके बाद ही माइनस होगा। पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, बाद में माइनस होगा कैश डिस्काउंट। तो कैश दिया है तो डिस्काउंट ले जाओ, कैश डिस्काउंट ले जाओ 10%। 15,000 का ही 10%, 1,500 लेस हो जाएगा, ठीक है। तो उससे सामने वाली पार्टी को हमें कितना कैश देना है? 13,500। अब कैश डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे तो नहीं मिलता है, तो उधार उसकी 15,000 का ही है। किसी का नाम लिखा है या फिर नॉर्मल? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। मिस्टर बी का अकाउंट क्रिएट कर देंगे कि भाई आपने उधार में हमसे सामान खरीदा है। अब देखो, उधारी करेंगे तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए उसका अकाउंट हम खोलेंगे। कैश में देखो कोई अकाउंट नहीं खुलता। मिस्टर बी को कैश में हमने सामान बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मिस्टर बी का कोई खाता खोलने की ज़रूरत नहीं, हिसाब रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पर जहाँ उधार होता है वहाँ तो हिसाब रखने की ज़रूरत है ना। तो ठीक है, अब एंट्री डालते हैं। पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 13,500, है ना। 15,000 में से 1,500 हमारे लेस हो गए थे, कैश डिस्काउंट 10% था जो, है ना। जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट। कैश डेबिट में है तो कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड लिख दो इसको, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउ करा आपने, दे दिया। डिस्काउंट अलाउड अलग अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग अकाउंट है। देखो 1,500 का हिसाब दे दिया आपने, ठीक है। टू सेल्स, सेल बेचा सामान तो पूरा 30,000 का है ना। अब उधार कितना करा? एक ही पॉइंट रह गया हमारा। मिस्टर बी ने उधार करा है 15,000 का। अब फ्यूचर में ये हमें पैसा देगा, तो हमारे लिए फ्यूचर से कनेक्ट होते हैं, एसेट या लायबिलिटी बनते हैं। तो फ्यूचर से कनेक्ट हुआ है, फ्यूचर में पैसा आएगा, तो बेनिफिट ये है फ्यूचर का, एसेट क्रिएट हो गया। और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट क्रिएट करना है तो डेबिट करो, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। डेबिट बैलेंस एसेट्स का है, तो आपको एसेट क्रिएट करने हैं तो डेबिट कर दो अपने जर्नल एंट्री में 15,000। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी क्रिएट करना है तो आप
सिंपली क्रेडिट कर दो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये एसेट क्रिएट कर दिया हमने। तो देखो डेबिट में कितना हो गया 13,500, 1,500, 15,000। तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमने मिस्टर बी को डेबिट करके एसेट क्रिएट करा, 15,000 का फ्यूचर में मिलेगा। अगर लाइबिलिटी क्रिएट करनी हो तो क्रेडिट कर दो 2। अगर हम खरीद रहे होते, उधार में परचेज कर रहे होते, तो हो जाता 2 मिस्टर बी, है ना। बिल्कुल सही। तो इतना ईजी है। अपने ऊपर आपको लाइबिलिटी क्रिएट करना है, क्रेडिट कर दो जर्नल एंट्री में, और एसेट्स क्रिएट करना है फ्यूचर के लिए तो डेबिट कर दो जर्नल एंट्री में। इतना ईजी है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो हमने कंपाउंड एंट्री भी एक कर ली है। दैट्स इट। ये हमारे सारे अब जर्नल बन गए। अब हम लेजर की तरफ चलते हैं। लेजर यहाँ बना लेते हैं। अब देखो लेजर करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने जर्नल, जितनी भी जर्नल करी है, सबसे पहले वाले अकाउंट से शुरू हो जाओ और लाइन से, सीक्वेंस मत तोड़ना, लाइन से आप अकाउंट बनाओ। 1-2 ही अकाउंट होते हैं जिसमें ज़्यादा एंट्रीज पोस्ट हो जाती है लेजर में, बाकी सब तो 1-2 में ख़त्म हो जाती है। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री है हमारी। ओपनिंग एंट्री में कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट बनाओ, उसको पूरा ख़त्म करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कैश अकाउंट। तो मैं बिना फॉर्मेट के ऐसे मतलब नॉर्मल बना रहा हूँ कैश अकाउंट, क्योंकि अब आपको फॉर्मेट वगैरह पूरा अच्छे से आ ही गया है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। तो मॉडर्न अप्रोच दिमाग में रखा करो। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसको पकड़ा करो। कैश अकाउंट ये एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस है, डेबिट को डेबिट करेंगे इंक्रीज, क्रेडिट करेंगे डिक्रीज। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो हर अकाउंट में आप मॉडर्न अप्रोच लगाओ। 12th में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ओपनिंग एंट्री में हमने सबसे पहले बनाया कैश अकाउंट, और ओपनिंग एंट्री में कैश क्या बोल रहा है, पिछले साल से इस साल ब्रॉट फॉरवर्ड कराया आपने 10,000 का बैलेंस। तो पहले दिन तो हम यही बोलते हैं कि यार कैश कितना पड़ा है पहले ये देखो, तो ये वही बैलेंस है। डेबिट बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, और वैसे भी देखो आपने डेबिट में ही लिखा है, एसेट्स को डेबिट में ही लिखते हैं। तो ओपनिंग एंट्री में भी डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट साइड लिख देंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ले आए। पिछले साल क्या लिखा होगा, कैरीड डाउन, CD, वो जो हमने ऐसे क्रॉस ट्रांसफ़र किया था ना, देखो वहीं से आ रहा है ये। पिछले साल उस तरफ उसका बैलेंस आया होगा 10,000, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, बैंक अकाउंट पे अभी नहीं जाएंगे, हम कैश को पूरे जर्नल में कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे, फिर कैश अकाउंट को भूल जाओ। तो आगे चलते हैं। देखो ये तो ओपनिंग एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री पे देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, नाम आ गया है तो पोस्ट होगा, वरना पोस्ट नहीं होगा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। जो भी आप अकाउंट बनाओ, जैसे इस समय हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, उसके सामने चले जाओ, जितना भी अमाउंट है इसको पकड़ लो, 5,000, दैट्स इट, और कहीं नहीं जाना है हमें। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे हम, पहले अमाउंट लिख दिया करो 5,000। अब तो तुम्हारी सही होनी है एंट्री, क्रेडिट करना था कैश अकाउंट को, क्रेडिट कर दिया। अब इसमें देखो बाय में क्या है, बाय में परचेज है, तो बस सिंपल परचेज अकाउंट लिख दो, क्रेडिट साइड लिखना है, यहाँ बाय होता है, बाय परचेज अकाउंट 5,000, लो पोस्ट हो गया। इतना ईजी है। तो आपको ना पूरा फोकस ये जो अकाउंट आप बना रहे हो, कैश अकाउंट जैसे ये, तो ऐसे अलग अलग अकाउंट होंगे, इस पे पूरा फोकस रखना है। तो चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कैश है क्या, मिस्टर ए टू सेल्स, कैश नहीं है इन्वॉल्व, छोड़ दो इसको, आगे चलो। फर्नीचर टू बैंक, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट डेबिट 13,500। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं करना है। कैश अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिट कर देंगे। कितने से, इसके सामने जितना अमाउंट लिखा है बस इसको पकड़ लो, 13,500 से डेबिट करना है। तो सिंपली यहाँ गए हम, डेबिट करेंगे 2 में जो भी आए
अमाउंट लिख दो पहले 13,500, ये लो। हमारी एंट्री सही होनी है क्योंकि मेन मार्क्स तो अमाउंट के हैं ना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में सही बताऊं तो ये इतना अंदर का चेक होता नहीं है, अमाउंट सही आ गए तो बात बन जाएगी। पर जर्नल एंट्री में आपको सही अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, और अमाउंट भी सही लिखना होता है। किसी और के अकाउंट में डाल दिया पैसा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो 2 क्या है इस एंट्री में, जो है वो कर दो, दैट्स इट। इस एंट्री में 2 सेल अकाउंट है, तो बस जो है वो कर देंगे, 2 सेल्स अकाउंट, हो गया ख़त्म। इतना ईजी है, बताओ। अब पूरा कैश अकाउंट, अब तो सारी एंट्री ख़त्म हो गई, तो अब क्या करें। हाँ, बस कैश अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं और सेम प्रोसेस सारे अकाउंट्स में फॉलो करेंगे। और इतना ईजी है, आप टॉपर क्यों नहीं बनोगे। बैलेंस कैसे करेंगे, डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो। जिसका भी ज़्यादा आंसर है दोनों तरफ लिख दो। दिख ही रहा है, डेबिट में 10,000 और 13,500 है, तो 23,500 आ रहा है। यही ज़्यादा है इसलिए दोनों तरफ लिख देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो टोटल 23,500 ही होना चाहिए क्रेडिट का। फ़िलहाल तो सिर्फ 5,000 है, तो कितना और ऐड कर दूं कि बन जाए 23,500। 23,500 माइनस 5,000, बिल्कुल सही, 18,500। ये बैलेंस आ गया इस बार का। तो हम लिखेंगे, एंड में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए बिल्कुल एंड में, बाय, बिल्कुल सही, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सी फॉर कैरिड डाउन, सी फॉर क्लोजिंग बैलेंस। जैसे पिछले साल का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 10,000, जो इस बार का ओपनिंग बन गया। उसी तरीके से इस बार का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के पहली तारीख का, या अगले महीने का क्वेश्चन हो तो अगले महीने की पहली तारीख का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये भी क्रॉस ट्रांसफर किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड। जैसे पिछले साल भी ऐसे देखो, डेबिट साइड ही क्रॉस ट्रांसफर आया। और इसका मेन पर्पस क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है किसी भी अकाउंट का, ये डिसाइड करता है। डेबिट ज़्यादा है 23,500 और क्रेडिट में सिर्फ 5,000 था, तो डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस। एसेट, डेबिट बैलेंस एसेट के होते हैं, तो यहाँ से डिसाइड होता है एसेट है या लाइबिलिटी। और शॉर्टकट ये है कि क्रॉस ट्रांसफ़र जिस तरफ जाए, डेबिट साइड जा रहा है ना, डेबिट बैलेंस है इसका, जिस तरफ जाए वही उसका बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। आपको ये वापस फर्स्ट को दिखाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर लिया अकाउंट बस काफ़ी है। अब चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ। अगला अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट, जिसका ओपनिंग एंट्री है 20,000। फटाफट से बैंक अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। अब देखो सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कुछ नया थोड़ी ना बचा अब इसमें। बैंक डेबिट में है, एसेट है, हाँ, तो डेबिट साइड ही आ जाएगा 20,000। तो डेबिट साइड आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। लो, कितना आसान है। अब हम वही काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग एंट्री के बाद परचेज टू कैश नहीं आएगा, मिस्टर ए टू सेल्स नहीं आएगा, फर्नीचर टू बैंक, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक को क्रेडिट करना है 2,000 से, फर्नीचर परचेज किया, तो बैंक को क्रेडिट कर दो 2,000 से, है ना। बैंक को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। ये देखो कितना इजी है। अब बाय में जो भी लिख दो, बाय में फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट, है ना, इजी है। अब देखो आगे कुछ बैंक बचा नहीं, लास्ट में तो कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अब बैंक की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको भी हम क्लोज करेंगे जैसे कैश अकाउंट हमने क्लोज किया था। डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 2,000। डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस ही आना है इसका, दोनों तरफ लिखेंगे 20,000 और बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 18,000। अब 18 प्लस 2,000 टोटल 20,000 बन गया। इजी,
अभी ओपनिंग एंट्री खत्म नहीं हुई है, स्टॉक अकाउंट भी है हमारे पास 10,000 डेबिट बैलेंस, तो बनाओ स्टॉक अकाउंट, यहाँ बना लेते हैं स्टॉक अकाउंट, ये भी डेबिट बैलेंस, तो इसका डेबिट नहीं, पूरा गलत नहीं होगा, जितना किया है उसके मार्क्स मिलेंगे। अकाउंट्स की यही ब्यूटी है, जितना सही करो उतने मार्क्स आपको मिलते हैं। और हमें डर लगा रहता है कि यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। ज़्यादा मार्क्स अकाउंट्स में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। एक ही तो पॉइंट मिस हुआ, 90% तो सही कर ही दिया हमने। तो स्टॉक अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस 10,000, तो ओपनिंग एंट्री है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अभी डेबिट वाले ही सारी ओपनिंग एंट्री कर रहे थे, इसलिए डेबिट साइड ही सबका आ रहा है ओपनिंग एंट्री। अब स्टॉक में हमारा स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है, एज सच इसकी कोई एंट्री डलती नहीं है। सारी एंट्रीज चेक कर लो, परचेज या सेल से एंट्री डलती है, स्टॉक से कोई नहीं डलती है। तो आपका स्टॉक बैलेंस एज इट इज आगे बढ़ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फोकस आपका कैरिड डाउन पे होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस, इस साल के एंड में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 10,000 10,000, ऐसे ही करके इसको छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना है। इसके बाद ओपनिंग एंट्री में क्या बचा, अब देखो क्रेडिट साइड पहुंच गए, लाइबिलिटी लोन क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड इसकी एंट्री आ जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। कितने का लोन है, 20,000। तो देखो अब बनाएंगे लोन अकाउंट, क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग एंट्री क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ही रहेगा। लाए हैं हम पिछले साल से इस साल, तो चाहे डेबिट में ब्रॉड डाउन है या क्रेडिट में ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन ही रहेगा। दोनों तरफ बीडी आएंगे ओपनिंग एंट्री में। तो लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 20,000। क्या हमने लोन पे करा इस साल, कोई भी एंट्री में लोन अकाउंट है ही नहीं। परचेज टू कैश, नेसेसरी टू सेल फर्नीचर, नहीं, कहीं लोन नहीं है, तो लोन हमने पे नहीं करा, तो पूरा बैलेंस एज इट इज क्लोजिंग भी बन गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन, पूरा 20,000 ही है, टोटल में भी 20,000। अब देखो ये अगले साल कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सीटी पे फोकस करना है, बीडी पे नहीं। अगर सीटी बीडी गलत होगी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्लोजिंग बैलेंस, क्रॉस ट्रांसफर, अभी क्रेडिट साइड जा रहा है, तो लोन अकाउंट का क्या बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। जिस तरफ जाए वो उसका बैलेंस है, ये शॉर्टकट है। इसका मतलब क्रेडिट हैवी है, क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हल्का है। 20,000 था ना हमारा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड 0 था, तो क्रेडिट बैलेंस, जो साइड हैवी है वही उसका बैलेंस होता है। शॉर्टकट है, जिस तरफ क्रॉस ट्रांसफर हो वही उसका बैलेंस। इस बार क्रेडिट साइड क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है, तो लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज का, तो लोन लाइबिलिटी है। एसेट्स का देखो डेबिट साइड ट्रांसफर हो रहा था, देखो कैश अकाउंट डेबिट साइड, बैंक में भी पैसा ही था तो ये भी डेबिट साइड जा रहा था। स्टॉक अकाउंट में भी देखो स्टॉक एसेट है, 10,000 बच गया तो ये भी डेबिट। बस लोन अकाउंट आया, ये लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड। ओपनिंग एंट्री में देखो अब क्या बच गया, कैपिटल अकाउंट 20,000, तो आप इसका भी अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग एंट्री ऐसी डलेगी 20,000 रुपये, तो क्लोजिंग भी 20,000 हो गया, क्योंकि कोई भी एंट्री कैपिटल से नहीं है, ना ही विड्रॉ करा पैसा, ना कोई ड्राइंग, क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000, ये लो। अब देखो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस, क्रॉस ट्रांसफर क्रेडिट साइड हो रहा है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी ही है। लायबिलिटी ओनर का इंटरनल पैसा भी तो बिजनेस के लिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम बिजनेस हैं, बिजनेस के लिए ओनर का पैसा भी तो लायबिलिटी है, कभी ना कभी तो वापस देना ही होगा, हमारा खुद का पैसा थोड़ना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं।
लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो रहा है ये। अब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज, डेबिट करोगे तो डिक्रीज। मॉडर्न अप्रोच लगाओ अच्छे से, और सबसे इजी यही है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। तो ओपनिंग एंट्री के सब पोस्ट हो गए। अब आपने ध्यान दिया हो तो देखो कैश अकाउंट में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी सब फटाफट हो गए। तो एक आध अकाउंट में ही टाइम लगता है, बाकी सब फटाफट होते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा अकाउंट बनाना है? परचेज अकाउंट। चलो बनाते हैं परचेज अकाउंट। हाँ बनाते हैं परचेज अकाउंट। अब तो फटाफट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट? परचेज अकाउंट डेबिट है, 5000 से कैश में डीलिंग हो रही है। तो देखो अब सेम चीज़ें शुरू करनी है। परचेज को डेबिट करना है 5000 से, कैश में डीलिंग थी तो टू कैश। परचेज का और कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरी जर्नल देख ली हमने। सेल का है यहाँ पे, बैंक, सेल, परचेज एक ही है। तो देखो ये भी क्लोज हो गया, इतने फटाफट। 5000 टोटल, डेबिट ही ज़्यादा है दिख ही रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 5000। ये भी क्रॉस ट्रांसफ़र अगले साल कहाँ होगा, या अगले महीने। डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस है। परचेज का डेबिट का मतलब क्या है? ये एक्सपेंस है। एसेट एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इनकम गेन का क्रेडिट बैलेंस। राइट, क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। परचेज तो खर्चा ही है। ओके, इसके बाद क्या है? परचेज टू कैश। कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं करना दोबारा थोड़ा बना रहे हैं, एक ही अकाउंट बनेगा। मिस्टर ए अकाउंट बनाना पड़ेगा, हिसाब रखना है मिस्टर ए के लिए। तो मिस्टर ए अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मिस्टर ए डेबिट हो रहा है 10,000 से, सेल का ट्रांजेक्शन है, बेचा है हमने मिस्टर ए को उधार में, तो हिसाब रख रहे हैं इसीलिए, वरना मिस्टर ए का अकाउंट नहीं बनाते, कैश में करता तो। मिस्टर ए को डेबिट करना है 10,000 से, मिस्टर ए को डेबिट करना है 10,000 से। टू क्या एंट्री में? टू सेल्स अकाउंट है, 2 बाय से ख़त्म हो जाता है। ओके, मिस्टर ए के साथ और कोई डीलिंग हुई नहीं, फिर मिस्टर बी आया। मिस्टर ए के साथ कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम मिस्टर ए को बोल रहे हैं आप फ्यूचर में 10,000 हमें दोगे। तो एसेट ही बनना है, इसलिए चेक भी कर लेते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ रहा है? 10,000। अब देखो ये क्रॉस ट्रांसफ़र कहाँ होगा? डेबिट साइड। एसेट, एसेट एक्सपेंस लॉस डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इनकम गेन क्रेडिट बैलेंस। तो मिस्टर ए का डेबिट बैलेंस है तो क्या हो सकता है? एसेट एक्सपेंस लॉस। एक्सपेंस खर्चा नहीं है, लॉस नहीं है, एसेट ही है। फ्यूचर से कनेक्ट होगा तो एसेट या लाइबिलिटी बनेगा। ये फ्यूचर में पे करेगा हमें 10,000, तो एसेट बन गया। मिस्टर ए अकाउंट भी खत्म। और देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हम बना चुके हैं क्या? सेल्स अकाउंट नहीं बनाया हमने, तो आओ चलो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट क्या है? मिस्टर ए टू सेल्स। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 10,000 से, तो आओ क्रेडिट कर देते हैं सेल अकाउंट को 10,000 से। क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड 10,000 बाय क्या है उस एंट्री में? मिस्टर ए अकाउंट। इतना सिंपल है। और ढूंढते हैं और किसी एंट्री में। देखो ये तो हो गई, फर्नीचर टू बैंक नहीं, ये रहा लास्ट एंट्री। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, तो अब कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं बस ये सीख लो, फिर तो सब डन है। 30,000 आ जाना चाहिए क्रेडिट साइड में सेल अकाउंट के। अब उस वहाँ पे हम लिखते हैं बाय होगा ये तीनों अकाउंट, कैश, डिस्काउंट, अलाउड और मिस्टर ए अकाउंट, सबका टोटल देखो 30,000 ही है। बाय अब लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, तो बाय ये तीनों ही है, कैश, डिस्काउंट, अलाउड, मिस्टर बी अकाउंट।
बाय कैश 13,500, बाय डिस्काउंट अलाउड 1,500, बाय मिस्टर ए 15,000। अब ये इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 30,000 ही तो आ रहा है ना। तो क्रेडिट करना था सेल अकाउंट को 30,000 से, तो कर तो दिया, 30,000 ही है इसका टोटल अमाउंट, क्रेडिट हो गया 30,000 से। तो इस तरीके से कंपाउंड एंट्री पोस्ट करते हैं। देखो 30,000 ही तो करना था, तो ये हो गया हमारा। और कोई सेल अकाउंट नहीं है, उधार जो जो बेचा है अपने आप बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है, देखो समझ ही आ रहा है। 30 + 10 40,000, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हैवी है, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। डेबिट में तो वैसे भी ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे हम 40,000 लिख देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये देखो CD भी क्रॉस हो गए, कहाँ जा रहा है, क्रेडिट साइड। तो सेल क्या है, लाइबिलिटी, इनकम या गेन। फ्यूचर से कनेक्ट, लाइबिलिटी इनकम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लाइबिलिटी नहीं है, गेन भी नहीं है, इनकम है। गेन क्या होता है कि जब फर्नीचर जैसे आपने 40,000 का खरीदा, 50,000 में सेकंड हैंड बेच दिया, तो आपको गेन हो गया 10,000 का, राइट। कभी कभी हो जाता है कि हम सेकंड हैंड प्रोडक्ट भी महंगे में बेच देते हैं, बट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सेल कमाई है हमारी, वेरी गुड। सेल अकाउंट भी देखो हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब आए हम फर्नीचर अकाउंट पे, फर्नीचर टू बैंक। तो लो फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं फटाफट से। अब तो ख़त्म हो गया, बैंक अकाउंट तो बना ही चुके हैं हम। फर्नीचर हमने खरीदा कितने का है, देखो आप ध्यान दो तो सब कुछ सेम ही कर रहे हैं। फर्नीचर डेबिट 2,000, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो डेबिट कर देंगे 2,000 टू बैंक, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000, बस लो खत्म। बैंक का कर चुके, बैंक भी हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, कैश हो चुका है, मिस्टर बी हो चुका है क्या, नहीं मिस्टर बी नहीं हुआ, और डिस्काउंट अलाउड भी नहीं हुआ, तो 2 बज गए। बस डिस्काउंट अलाउड करते हैं पहले। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अलग है। अलाउड हो डिस्काउंट तो अलग बनाना है, रिसीव हो तो अलग बनाना है, एक में ही नहीं करना है। नाम अलग तो अकाउंट अलग, स्पेलिंग भी अलग हो तो अकाउंट अलग बन जाता है। अब तो सब कंप्यूटराइज्ड है। अब चलते हैं, देखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 15,000, तो 15,000 पकड़ लो। डेबिट साइड 15,000 लिख दो फटाफट से, डेबिट साइड 1500। अब यहाँ पे 2 क्या है, जो भी एंट्री में लिखा है, इस एंट्री में 2 एक ही है, सेल, तो बस 2 सेल्स अकाउंट खत्म। ये भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज़्यादा दिख रहा है 1500, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1500। डेबिट साइड जा रहा है, एसेट एक्सपेंस या लॉस हो सकता है ना। लॉस हो गया आपको, जब डिस्काउंट दोगे किसी को 1500 कम रुपए मिल रहे हैं, अब आपको लॉस तो हो गया आपका, है ना। तो ये 3 में से ही हो सकता है। अब आपको देखो समझ आ रहा होगा, बच गया लास्ट। मिस्टर बी अकाउंट 15,000 से डेबिट करना है, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट कर दो 15,000 से। 2 सेल्स तो 2 सेल्स ही रहेगा। अब मिस्टर बी का भी डेबिट बैलेंस, क्योंकि उधार में बेचा है, तो फ्यूचर में ये हमें पैसे देगा, हमारा बन गया एसेट 15,000। डेबिट बैलेंस से डेबिट साइड जा रहा है, ये शॉर्टकट है। CD पे फोकस करना, CD BD गलत कर दिए तो आपको आगे ट्रांसफ़र में दिक्कत आ जाएगी, ट्रायल बैलेंस में। बस ख़त्म। सेल अकाउंट तो हम बना चुके हैं, ये सारे लेजर अकाउंट हमारे पास हैं। अब देखो ट्रायल चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। फटाफट से ट्रायल बैलेंस का मैं फॉर्मेट यहाँ बना लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस मान लेते हैं, पूरे ईयर का क्वेश्चन था, 1 अप्रैल 22 था ना, तो 31 मार्च 23 पूरे साल का क्वेश्चन था मान लेते हैं।
एज ऑन, ये लास्ट डेट बनता है, बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है। सारे अकाउंट्स के, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख सकते हो या हेड्स ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर लेजर फोलियो ऐसे ही है, आउटडेटेड, फिर भी हम फॉर्मेट में लिखते हैं। अब जो जो अकाउंट बनाए, डेबिट बैलेंस वाला डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस वाला क्रेडिट। कैश अकाउंट देखो हमने एरो बनाया हुआ है, वैसे भी डेबिट साइड जाएगा। अच्छा, टोटल आंसर नहीं होता है, ये आंसर नहीं होता है। बैलेंस, पैसा कितना बचा आपके पास। खर्चा हो गया 1 लाख, पर अभी स्टार्टिंग में थे आपके पास 1,20,000, तो 1 लाख खर्चा हुआ, टोटल दिखाएगा 1,20,000, पर आपके हाथ में कितने बचे हैं? 20,000। तो ये 20,000 आंसर है ना, इसीलिए खर्चा टोटल आया गया 23,500, ये थोड़ा ना आंसर है। बैलेंस आंसर होता है। 18,500 को ले जाओगे आगे, जैसे हमारे एग्जांपल में 20,000 को ले जाएंगे आगे। तो एरो भी बनाए हुए हैं, डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस, डेबिट में लिख दो कैश अकाउंट 18,500। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट 1 2 3 4 सीरियल नंबर कर देना, 18,500 डेबिट, क्रेडिट में डैश। बस अब सब ऐसे ही करते जाओ। अगला कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है, देखो 18,000, तो बैंक अकाउंट 18,000, बैंक अकाउंट डेबिट में 18,000, क्रेडिट में डैश। देखो कितना इजी है यार। अगला अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट जा रहा है, देखो क्रेडिट बैलेंस है इसका कितना, ये सीडी को पकड़ना 20,000, तो कैपिटल को क्रेडिट में लिख दो 20,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, ये डेबिट में डैश 20,000 क्रेडिट, कैपिटल भी हो गया। अगला क्या है? स्टॉक, स्टॉक डेबिट जा रहा है, सीडी देखेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस 10,000, स्टॉक 10,000 डेबिट, स्टॉक अकाउंट 10,000 डेबिट हो गया ये भी। नेक्स्ट, स्टॉक के बाद आया लोन अकाउंट। लोन नाम से समझ आ रहा है लायबिलिटी, कि देखो क्रॉस ट्रांसफर, सीडीओ को पकड़ना है, क्रॉस क्रेडिट जा रहा है, 20,000 लोन, क्रेडिट में लिख दो, लोन अकाउंट क्रेडिट में लगा 20,000। लो ये भी खत्म। ट्रायल अब आपको समझ आ गया होगा, ये तो ऐसी ही है, फटाफट हो जाता है। कितने फटाफट हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। परचेज डेबिट 5,000, तो लो भाई परचेज को डेबिट में खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट भी हो गया, है ना। इसके बाद हम यहाँ मिस्टर ए अकाउंट भी डेबिट 10,000, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 10,000। अब इस ट्रायल को ख़त्म होते ही जो मेन फंडा होता है मैं आपको बता दूंगा, कि देखो सारा मतलब अंदर की बात अकाउंट्स की क्लियर हो जाएगी। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट सीडी देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस 40,000, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड जा रहा है, देखो 40,000 क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट 40,000 क्रेडिट बैलेंस, सेल अकाउंट भी हो गया। डिस्काउंट अलाउ कर दिया, नुकसान डेबिट 1,500 का डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,500 डेबिट, क्रेडिट में डैश। अरे हाँ, अब आ जाओ, अगला कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड के बाद मिस्टर ए डेबिट बैलेंस 15,000, सॉरी मिस्टर बी, मिस्टर बी डेबिट बैलेंस 15,000, फ्यूचर में पैसा देगा, एसेट। ये भी हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट सीडी, ये रहा, क्रॉस ट्रांसफर डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस 2,000, फर्नीचर 2,000, डेबिट बैलेंस
2000। अब कोई अकाउंट बचा? सब हो गए ना? हाँ, सब कंप्लीट हो गए। बस अब आप अगर ध्यान से देखो तो डेबिट में आपको एसेट, एक्सपेंस या लॉस वाले अकाउंट ही मिलेंगे। क्रेडिट में आपको लाइबिलिटी, हाँ कैपिटल लाइबिलिटी में ही आ जाएगा। कैपिटल जो लाइबिलिटी में ही है, तो इनकम लाइबिलिटी या फिर गेन का ही कोई अकाउंट मिलेगा। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, इसलिए वो लाइबिलिटी के अंदर ही आ जाता है। तो आप देखो डेबिट वाले, देखो कैश है, ये एसेट, ये रहा। बैंक भी एसेट, स्टॉक भी एसेट, परचेज एक्सपेंस देखो ये रहा। मिस्टर ए एसेट, फ्यूचर में हमें पैसा देगा ये, ठीक है। और चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, लॉस हो गया, लॉस वाला हो गया। मिस्टर बी भी फ्यूचर में हमें पैसा देगा, एसेट, फर्नीचर भी एसेट है। क्रेडिट में देखो कैपिटल लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी, सेल इनकम, तो लाइबिलिटी इनकम, गेन का कोई पॉइंट नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो ये इंटरनल बात है अकाउंट्स की, ये आप समझ जाओ, ये छोटी ही बातें हैं। देखो एक एक सेंटेंस में ये बात खत्म हो रही है। डेबिट बैलेंस एसेट एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी इनकम गेन, है ना। जिसका भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जैसे कैश अकाउंट का था, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो डेबिट करके इंक्रीज, क्रेडिट करके डिक्रीज। लोन अकाउंट है, जैसे लोन अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट करके इंक्रीज, डेबिट करके डिक्रीज। एक एक सेंटेंस में आपके थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाते हैं, रूल्स खत्म हो जाते हैं। तो इतना एक एक सेंटेंस वाली चीज़ें आप अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है ना। इसी में पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है। हमने करा क्या, यही सारे रूल्स फॉलो करें और क्या करें, है ना। साइंस वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनसे पूछो, बाय गॉड उनके तो थ्योरीज इतनी खतरनाक होती है, सर के ऊपर से चले जाती है। पर हमारी थ्योरीज ईजी है, इसी को चेन कनेक्ट करना है ना। अब कौन आए हैं एंड में, क्लास खत्म हो गई। आदित्य सक्सेना अब आ रहे हैं, क्लास तो खत्म हो गई, अब आ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ये है हमारा पूरा, ये देखो इतने पेज में हमने जो लिखा है, पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल, सब के बेसिक्स कवर हो गए। ये भी आता है ना, आपके 90% मार्क्स हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि अब देखो ट्रायल में क्या बचा, रीड्राफ्ट वाला, वो भी कर लोगे। अब तुम्हें समझ आई गया, एसेट एक्सपेंस लॉस को डेबिट में लिखना है, इनकम लाइबिलिटी गेन को क्रेडिट में लिखना है, लाइबिलिटी इनकम गेन। तो रीड्राफ्ट वाला आएगा तो भी देख देख के ही करना है कि गलत कर दिया उन्होंने, सही करना है। 2 नोट लिखवाए थे मैंने क्लास में ट्रायल बैलेंस के, बस वो फॉलो कर लिए तो ट्रायल बैलेंस भी 100% आपके हाथ में। बस हम टोटल करेंगे इसका, यहाँ तो हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज लिखी है तो टोटल इक्वल नहीं आ सकता है, तो यहाँ दोनों टोटल इक्वल आता है, डेबिट और क्रेडिट का। हाँ, अगर नहीं आता है तो आपका देखना कैपिटल अकाउंट नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको बैलेंस तब करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट लिखना, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, वो बैलेंस आपको खुद करना होगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा। पर हमारे केस में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। 2 बार कैपिटल अकाउंट तो नहीं लिखेंगे, इक्वल आ रहा है, वेरी गुड। हाइपोथेटिकल वैल्यूज भी सही आ गई, 80,000, ठीक है। मैंने नहीं किया है, या आपने कैलकुलेट करा है, मैंने चेक नहीं किया है। तो इस तरीके से अपना जर्नल लेजर ट्रायल का बेसिक स्ट्रांग बन जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, फिर क्लास इतनी ही है आज की, बाकी हम करेंगे अपने स्कूल में। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।